हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ। जो हम पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़े थे, क्या व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है ना, तो उसी को आगे आज कंटिन्यूअस करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 3x3 का एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, प्रारंभिक संक्रिया के थ्रू हम कैसे ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम अवयव हमको निकालना है प्रारंभिक संक्रिया के हिसाब से। चलिए, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2 3 0 एंड 0 4 1। आपको तो पता है कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये लिखते हैं। अब ये लिखने के बाद आपको पता है हम क्या करते हैं कि इस ए का वैल्यू ये पुट करते हैं और इस आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, 3 0 -1 2 3 0 0 4 1। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 0। जैसे 2x2 में हम 1 0 0 1 लिए थे, ये 3x3 का है तो 1 0 0 बनेगा, 0 1 0 बनेगा एंड 0 0 1 बनेगा। और इसके साथ हम क्या ले लेंगे, ए। ठीक है, इस ए को तो एज इट इज रखना होता है ना। चलिए, अब हमको, आपको पता है हमको क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाना होता है। तो इसके जैसा बनाने के लिए ढेर सारा चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज की वजह से ये वाला मैट्रिक्स ऐसा बन जाता है और ये वाला मैट्रिक्स अपने खुद के, जो माने फर्स्ट टाइम ये जैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वहां से वो चेंज हो जाता है ना। चलिए, तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पे 1 चाहिए। 1 मैं कैसे ला सकता हूँ, तो इस 2 को माइनस करके मैं 1 ला सकता हूँ, है ना। तो अब देखिए, 3 में 2 को मैं माइनस करने वाला हूं, तो 3 कहाँ का एलिमेंट है, R1 का। 2 कहाँ का एलिमेंट है, R2 का। तो R1 में R2 को मैं माइनस करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 में R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए, ये जैसे ही मैं ऑपरेशन लगाया तो मैंने 3 में 2 को माइनस किया, तो ये मेरा क्या बन गया, 1। मैं 0 में 3 को माइनस करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा -3, और मैं -1 में 0 को माइनस करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा -1। फिर ये बन जाएगा 2 3 एंड 0, और ये बन जाएगा 0 4 एंड 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1 में 0 को माइनस करना है तो 1 आएगा, 0 में 1 को माइनस करना है तो -1 आएगा, 0 में 0 को माइनस करना है तो 0 आएगा, और ये हो जाएगा 0 1 0, और ये बन जाएगा क्या, 0 0 1, इसके साथ ए। ठीक है, अब अगला अगला प्रोसेस में क्या बताया था, 1 लाना है, 0 करना है। ये 1 आएगा तो नीचे दोनों को 0 करना है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमको दो ठो को 0 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ठो तो पहले से 0 है, एक ही ठो को 0 करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, देखिए R2 में क्या करेंगे, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करा के इसके साथ माइनस करवा देंगे, है ना। तो R2 के एलिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, 2 इंटू R1 करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, 2 इंटू R1 करने वाले हैं। तो चलिए, पहले आप देखेंगे, पहले तो R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो और उसको R2 के साथ माइनस करना। R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 बनेगा, और इस 2 के साथ उसको माइनस करना है। अच्छा, पहले तो हमको R2 में लिखना है तो उसको हम बाद में लिखते रहेंगे, पहले तो इसको लिख लीजिए। ठीक, R2 में क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, उसमें माइनस करना है, और 2 का मल्टीप्लाई करना है R1 में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा, -6 को 3 में माइनस करवाएंगे तो ये -6, ये +6 बन जाएगा, है ना। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है और उसको 0 के साथ माइनस करवाना है, तो 0 में माइनस करवाना है -2 को। ठीक, और ये लास्ट लाइन वाला हो जाएगा 0 4 1, ये ज्यों का त्यों बन गया। इधर क्या करना है, देखिए R1 में कुछ नहीं करना है, तो R1 1 -1 और 0। R2 में क्या करना है, पहले R1 में 2 का मल्टीप्लाई करा के रख लीजिए, फिर उसको इसके साथ में माइनस करवाना है। R1 में 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा और 0 के साथ माइनस करूंगा तो -2 आएगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, 0 में उसको माइनस करवा दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराया तो -2 बन गया। अब 1 में उसको माइनस करवाऊंगा, तो 1 में -2 को माइनस करवा दिया मैं। यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होगा, और 0 के साथ उसको माइनस करवाना है तो 0, और ये बन जाएगा 0 0 1। ठीक है, चलिए,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0, ये बनेगा आपका -3, ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +6 और 3 9 और 4, ये बन जाएगा -3 6 एंड सॉरी 9 एंड 4 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा -1 +2 और 1, -1 +2 एंड 1। इधर क्या बनेगा, इधर देखिए तो 1 -1 0, 1 -1 0, ये क्या बनेगा -2 और ये माइनस और माइनस, पहले तो ये -2 को लिख लीजिए, -2, ये -2 का माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो +2 और 1 3, और ये 0 - 0 बोले तो 0। थर्ड में क्या है तो 0 0 1 है, तो ये 0 0 1 रहेगा, इसके साथ a आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी a था। क्लियर हो गया। चलिए अब ये आ गया, अब देखिए ये 1 0 0 आ गया, अब मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, ये 1 कब बनेगा, 1 बनाना है ना 1, तो इसके लिए या तो आप 4 में 2 का गुणा करके इसके साथ माइनस करवाइए, या फिर मैं क्या करूंगा सीधा सीधा 1/9 का गुणा करवा दूंगा, किसके साथ, R2 के साथ, है ना, R2 में 1/9 का गुणा करवाएंगे। चलिए R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 1 -3 -1, R2 में 1/9 का गुणा करवाना है, तो 0 में 1/9 का गुणा करवाएंगे तो 0 ही होगा, 9 में 1/9 का गुणा कराएंगे तो 9 गुणित 1/9 लिख दीजिए, और इस 2 में 1/9 का गुणा कराएंगे तो 2 गुणित 1/9 लिख दीजिए। R3 ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें देख लीजिए 1 -1 0, ऋण 2 में 1/9 का गुणा करवाना है, 3 में 1/9 का गुणा करवाना है, और 0 में 1/9 का गुणा करवाना है, 0 0 1, है ना, a का a। ऐसा करने से ये क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे तो 1 0 और 0 मिल गया है, ये -3 है, ये 1 बन जाएगा हमारा 1, और ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा ऋण 1, ये बन जाएगा 2/9, और ये बन जाएगा 1, और इधर क्या बन जाएगा 1 ऋण 1 0, ये बनेगा ऋण 2/9, और ये बन जाएगा 3/9। इसको काट सकते हैं लेकिन काटिए मत, है ना, क्योंकि आगे चल के भी और जोड़ना है घटाना है, तो जैसे उसको 3/9 को 1/3 बनाएंगे, अब मान लीजिए उसको फिर आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के लिए फिर 9 बनाएंगे, तो उससे अच्छा भी 3/9 रख देते हैं, उसको तो हम कभी भी कैंसल आउट कर सकते हैं, है ना। चलिए ये हो गया यहाँ तक, आ गया बात समझ में यहाँ तक का। चलिए अब हम ये जैसे ही ये 1 हुआ तो अब हमको 2 ठो ऑपरेशन लगाना है, कितना ठो ऑपरेशन लगाना है, 2 ठो ऑपरेशन, एक तो ऊपर वाले को 0 करेंगे और नीचे वाले को 0 करेंगे। तो देखिए मैं R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो R1 का एलिमेंट रहेगा प्लस उसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा R2 के साथ, ठीक, R1 में मैं 3 का R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर लूंगा और इसके साथ प्लस करवा दूंगा, तो -3 और +3 0 हो जाएगा, तो मैं वो करूंगा, ठीक है। चलिए R1 का पहले कर लेते हैं, फिर R2 के बारे में देखेंगे। देखो R2 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, उसको R1 के साथ जोड़ना है, तो इसमें 0 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के साथ जोड़ूंगा तो 1 + 0 ही होगा, ये -3 है, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करना है तो 3 दूने 6/9, उसको 1 -1 के साथ जोड़ना है, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक। चलिए इज इक्वल टू में इधर देख लीजिए, इसमें 3 का गुणा करना है और इसके साथ जोड़ना है, तो 3 दूने 6/9, ऋण 6/9 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 ऋण 6/9 ही आएगा, है ना। इसमें 3 का गुणा करना है तो 3 3 9, 9/9 बोले तो 1 आ जाएगा ये, और उसको ऋण 1 में जोड़ना है, और इसमें 3 का गुणा करना है बोले तो 0, 0 में 0 को जोड़ना है, तो ये क्या बन जाएगा 0। अब देखो R2 में तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए आप इसको, और इधर वाले R2 को भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 2/9 3/9 और ये 0। अब देखिए हमको R3 में भी तो 0 चाहिए ना, ये 1 आया है तो ऊपर 0 और नीचे 0 चाहिए, तो R3 में मैं क्या कर रहा हूँ, तो 4 में -4 करूंगा, है ना, तो -4 कहाँ से आएगा, 4 का इसमें गुणा करूंगा तो 4 आएगा, और इसके साथ माइनस करवाऊंगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि R2 में 4 का गुणा करना है और R3 के साथ घटाना है। R2 में 4 का गुणा, तो 0 में 4 का गुणा करूंगा 0 होगा, उसको इस 0 के साथ घटाऊंगा तो 0 - 0 होगा,
ये इसमें R2 में 4 का गुणा कर दिया तो 4 एकम 4 हो गया, और इस 4 के साथ उसको घटाऊंगा, है ना। और ये क्या है, अच्छा इसमें 4 का गुणा करना है तो 8/9 होगा, 8/9 को 1 में घटाना है, ठीक। चलिए इसमें 4/9 का गुणा कीजिए और इसके साथ घटाना है उसको, है ना। तो 4 का गुणा करेंगे तो ऋण 8/9 होगा, और ऋण 8/9 को ऐसे घटाना है, ठीक। ऋण 8/9 को घटाना है, ये ऋण में है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें 4 का गुणा कीजिए 12/9, उसको 0 में घटाना है, तो 0 में 12/9 को घटा दीजिए। इसमें 4 का गुणा करना है, 0 हो जाएगा, 0 को 1 में घटाना है तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पे a का a हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, ये नीचे 0 था, ये नीचे 0 था, यहाँ पे 0 1 0 मिल जाएगा आपको, क्यों मिलेगा, ऋण 3 धन 3 0 बना दिया, 4 में 4 गया तो 0 बीच में 1 है, आ गया। इसको हल करिए, ये क्या होगा, 9 एकम 9, 9 में से 6 गया तो ऋण 3/9 आ जाएगा, ये है ना। ऋण 9 में से 6 जाएगा तो ऋण 3/9, ये हो जाएगा आपका 2/9, और ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9 में से 8 गया तो 1/9 आ गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 एकम 9 बोले तो 9 में से 6 गया तो 3/9, ये क्या होगा, ऋण 1 और धन 1 मिला के 0, और ये 0 और 0 मिला के 0, ये ऋण 2/9, और ये क्या हो जाएगा 3/9, और ये क्या हो जाएगा 0। अगला टर्म एक चीज और है, ऋण 8/9 तो ऋण के साथ गुणा होगा, धन 8/9 हो जाएगा, ये धन 8/9, और ये क्या हो जाएगा ऋण 12/9, और ये क्या हो जाएगा 1, और इसके साथ a। अब देखिए 1 0 0 0 1 0 आ गया, अब हमको यहाँ पे 1 चाहिए तो पहले 1 बनाते हैं, बाद में 0 करेंगे, तो ये 1 कैसे बनेगा, तो R3 में 1/9 है तो 9 का गुणा करवा दीजिए, ठीक है। R3 में 9 का बस गुणा होगा, R1 R2 में कुछ नहीं होगा, तो R1 R2 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ऋण 3/9 0 1 2/9, इसमें 9 का गुणा कराएंगे तो 0, 0 में 9 का गुणा कराएंगे तो 0, इसमें 9 का गुणा कराएंगे तो 1/9 में 9 का गुणा हो रहा है, तो 9 गुणित 1/9 हो गया। ऐसे ही हमको इधर देखना है, तो इधर ये क्या हो जाएगा 3/9 0 0 2/9 3/9 0, 8/9 में 9 का गुणा करवाना है तो 9 गुणित 8/9 हो जाएगा, ऋण 12/9 में 9 का गुणा करवा दिए और 1 में 9 का गुणा करवा दिया और a का a। ऐसा करने से ये क्या बन गया, ये बन गया 1 0 0, ये बन गया 0 1 0, और ये यहाँ पे 1 बन जाएगा, और ये दोनों ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे 1 लाना था 1 ले आए। आगे हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 3/9 0 0, ऋण 2/9 3/9 0, 9 से 9 कटा तो 8, 9 से 9 कटा तो ऋण 12, और 9 एकम 9, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा अब ये आखिरी हमारा एक ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है, इन दोनों को एक साथ 0 करेंगे, ये दोनों एक साथ 0 होगा, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3x3 है तो भाई पहले 1 लाना है, फिर नीचे दोनों को 0 करना है, तो हर एक स्टेप के लिए 2 क्या चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, और ऑपरेशन के बाद सिंप्लीफाई करने में भी एक लाइन वो ले रहा है, इसकी वजह से आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, बाकी ये है नहीं, हम अपने उसी धर्रे पे चल रहे हैं, 1 लाना है 0 करना है, 1 लाना है 0 करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसका आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हमको बस एक बार और ऑपरेशन लगाना है, 2 ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, फिर ये आंसर इसका दे देगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 0 0, ये बीच में आ गया है 0 1 0, ये 1 आया है, ये 2/9 है, और ये ऋण 3/9 है, इधर क्या है, ये है 3/9, और ये है 0, और ये है 0, इसमें है ऋण 2/9,
ये 3/9 और ये 0 और ये अगला क्या है 8 ऋण 12 और 9। चलिए ये 1 आ गया तो इन दोनों को 0 करना है। अब ये 0 कब होगा बताइए, ऋण 3/9 0 कब होगा, जब धन 3/9 मिलेगा। अब धन 3/9 कहाँ से आएगा, तो 1 में गुणा करने से आएगा, इसीलिए तो इसको 1 बनाए हैं, है ना। तो हम पहले R3 में 3/9 का गुणा करेंगे, ये समझ लीजिए आप, इधर को नहीं देखना है, बस इसको देखिए। इसमें 3/9 का गुणा करवा के इसके साथ जोड़ना है। तो ये कौन है, R3 है, चेंज होगा R1 में। तो R1 में क्या करना है, इसमें 3/9 का गुणा करना है, किसमें करना है, R3 में, और उसको R1 के साथ जोड़ देना है। ठीक, चलिए इस ऑपरेशन को पहले कर लें, चलिए कर लेते हैं भाई। तो R3 में पहले 3/9 का गुणा करेंगे और R1 के साथ जोड़ेंगे उसको, ठीक है। चलो 0 में 3/9 का गुणा करूंगा तो 0 ही होगा, उस 0 को 1 के साथ जोड़ूंगा तो 1 + 0 हो जाएगा। इसमें 3/9 का गुणा किया मैं, तो 0 के साथ 3/9 का गुणा 0 ही होगा, 0 को 0 में जोड़ूंगा तो 0 + 0 हो जाएगा। इसमें 3/9 का गुणा किया और इसके साथ जोड़ना है, तो ऋण 3/9 के साथ 3/9 को जोड़ना है। इसमें 3/9 का गुणा करूंगा 3/9 बनेगा ना, और उसको इसके साथ जोड़ना है, ये मैं जोड़ रहा हूं। वैसे ही देखिए इसमें 3/9 का गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 24/9। 8 में 3/9 का गुणा करोगे तो 24/9 होगा ना भाई, 8 × 24/9, 24/9 को 3/9 में जोड़ना है, तो 3/9 में 24/9 को जोड़ना है। अब इसमें 3/9 का गुणा कीजिए तो ऋण 36/9 होगा ना, ऋण 36/9 को 0 में जोड़ना है, तो जोड़वा दीजिए भाई ऐसा। इसमें 3/9 का गुणा करेंगे तो 9 में 3/9 का गुणा करोगे तो 9 9 खत्म, 3 आएगा ना, 3 को 0 में जोड़ना है, हो जाएगा ऐसा। चलिए अब R2 में भी चेंज करना है हमको। R2 में क्या चेंज करना है, देखो इसमें 2/9 का गुणा करेंगे और 2/9 को माइनस करवा देंगे, तो R2 में माइनस करना है, 2/9 का गुणा करवाएंगे किसके साथ, R3 के साथ। तो पहले आप 2/9 का गुणा करवा के रखिए और उसको इसके साथ घटाइए। देखिए इसमें 2/9 का गुणा होगा और इस 2/9 में उस 2/9 को माइनस करेंगे। चलो इसमें 2/9 का गुणा कीजिए और 0 के साथ माइनस कीजिए, तो 0 के साथ 2/9 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। R3 में 2/9 का गुणा करना है, इसको मत देखिएगा। तो इसमें 2/9 का गुणा करें तो 0 के साथ गुणा होगा, 0 होगा, उसको इस 0 में घटाना है तो 0 - 0। इसमें 2/9 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, उसको 1 के साथ घटाना है तो 1 - 0। इसमें 2/9 का गुणा किया तो 2/9 बन गया और उसको इस 2/9 के साथ माइनस करना है, तो 2/9 - 2/9। R3 में कुछ नहीं करना है, तो R3 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए आप। चलिए R3 में पहले 2/9 का गुणा कीजिए तो 16/9 हो गया, 16/9 को ऋण 2/9 में से घटाना है, तो घटा दीजिए आप 16/9 को। इसमें 2/9 का गुणा कीजिए तो ऋण 24/9 आएगा, और 3/9 में से उसको घटाना है, तो ऋण 3/9 में से घटाना है ऋण 24/9 को, किसको, ऋण 24/9 को। 2 का गुणा करना है, 12 दूने 24/9 होगा। चलिए इसमें 2/9 का गुणा कीजिए तो 2 और 2 कट जाएगा, 9 के साथ 2/9 का गुणा करेंगे तो कटेगा ना भाई, है ना। तो क्या बचेगा, 2, उसको 0 में घटाना है, तो 0 में घटा दीजिए 2 को, और ये 8 ऋण 12, 9 का 9, 1 का 1। ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख लीजिए आप, ऋण 3/9 धन 3/9 कट के 0 होगा, 2/9 2/9 घट के 0 हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, देखिए 27/9 होगा, ये क्या होगा ऋण 36/9, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा ऋण 18/9, ये क्या हो जाएगा ऋण 24, और ऋण का गुणा धन 24 हो गया, तो 24 और 3 27/9, और ये हो जाएगा ऋण 2, ये क्या है 8, ये क्या है ऋण 12, और ये क्या है ऋण 9, इसके साथ ए का गुणा। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, आई है, आई के साथ ये वाला ए इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और ए इनवर्स बनेगा, है ना। तो ये ए इनवर्स बन गया। नेक्स्ट लाइन को इधर देख लीजिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिला है आई, ये आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना,
और इधर इधर आपके साथ क्या है, ए उस साइड जाएगा तो आई के अपॉन में जाएगा, तो आई के अपॉन में लिख दीजिए। और इधर इधर राइट साइड वाले को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। 27/9, तो 9 तिया 27, 36/9, तो 9 चौक 36, 3 का 3। 18/9, तो 2, 9 2 18 है ना, 27/9, तो 9 तिया 27, और ऋण 2 का ऋण 2, और ये हो जाएगा आपका 8, ऋण 12, और ये हो जाएगा 9। ये आई बोले तो 1 है, ए को ऊपर में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का वैल्यू आ गया आपका क्या, 3, ऋण 4 3, ऋण 2 3, ऋण 2 8, ऋण 12 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले 1 बनाना है, उसके बाद नीचे के दोनों एलिमेंट्स को क्या करते जाना है, 0 करते जाना है। ठीक है, हमारा प्रोसेस वही है, और इससे और कोई इजी मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। इसमें आपको बस एक ही कंडीशन करना पड़ेगा, पहले 1 बनाना है फिर 0 करना है। ठीक है ना? 1 क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें उस संख्या का आसानी से गुणा किया जा सके, है ना। जैसे कि ये 1 बन गया था तो 2/9 लाना था, तो इस 1 में मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक, तो ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से आप 3x3 का और 2x2 का ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर में आता है ये 12th में। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड कीजिए। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा एक मैं क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए से भी हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जिसको मैं फॉर्मूला मेथड बोल देता हूँ, फॉर्मूला के थ्रू लाना है इसलिए, है ना। तो आपको ये हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे चल के एडजॉइंट ए के थ्रू भी हम ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप 12th के एग्जाम में, है ना, ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, हमेशा बेल आइकन को प्रेस करके रखें, उसका ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पे दिखे, और आप उसका प्रॉफिट ले सकें, उसका फायदा उठा सकें, है ना। चलिए, ऐसे ही मिलेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।